हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल मैनेजमेंट की क्लास 17 के बारे में। और यहाँ पर हम आज स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो वैकेंसियाँ हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी 240 आएंगी इसमें। ठीक है, ये अनाउंस्ड हो गया है। करीब 250 वैकेंसियाँ हैं तो बहुत कम है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। तो और डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं जो इसको फॉर्म फिल करने मतलब करेंगे कैंडिडेट्स। तो आप लोगों को अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ना है। प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर आप लोग कलेक्ट करें, और जैसे कंप्यूटर वगैरह है और जनरल मैनेजमेंट है, ये जो सब्जेक्ट आपके नहीं बनते, जैसे एमपी जीके वगैरह है, एमपी करंट है, सभी की ई बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ई बुक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक दी गई, आप उनको लें और परचेज करके उनको आप लोग 2-4 बार अच्छे से रिवाइज करें तो आपका जैसे जनरल कंप्यूटर है और एमपी जीके है, एमपी करंट है, सब कवर हो जाएगा। एमपी जीके के 500+ एमसीक्यू हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सभी सीरीज ये आपको मिल जाएंगी। आपके एमपी जीके के 500+ एमसीक्यू इससे कवर हो जाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको 5 साल के इसमें एमपी करंट के पेपर हैं तो ये मिल जाएंगे आपको, मतलब क्वेश्चंस हैं इसमें। और कंप्यूटर के भी 1000+ एमसीक्यू ये सारे आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जो अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले उन्हीं के बेसिस पर ये तैयार किए गए हैं। ठीक है, पीडीएफ ई बुक्स। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ई बैंकिंग क्या है, व्हाट इज ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग, ई यहाँ पर है, ई से ई स्टैंड फॉर इंटरनेट। ठीक है, ई यहाँ पर इंटरनेट इसका फुल फॉर्म होगा, तो ये आपको याद रखना है। मतलब इंटरनेट बैंकिंग को हम शॉर्ट में ई बैंकिंग भी बोल सकते हैं। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ई बैंकिंग सुविधा इंटरनेट को एक माध्यम से के रूप में उपयोग करती है। इस सुविधा के तहत सेवाओं में धन हस्तांतरण, बिलों का भुगतान, बैंक खाते ऑनलाइन खोलना और बहुत कुछ इसमें शामिल है। ई बैंकिंग के अगर हम फीचर्स जाने तो इसमें एटीएम का पहले आप फुल फॉर्म याद रखना, इसका होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आप याद रखना, ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में। ठीक है, ये मशीनें वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल हैं जो ग्राहकों को किसी भी बैंक प्रदान करते हैं। एटीएम मशीनें एटीएम से इनपुट लेती हैं जो बैंक अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं। एटीएम का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं के पास एक पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, यदि बैंक किसी अन्य बैंक की एटीएम मशीन से लेन देन करते हैं तो निःशुल्क लेन देन की निर्दिष्ट सीमा को पार करने के बाद किए गए प्रत्येक लेन देन पर बैंक ग्राहकों की वसूली शुल्क लेते हैं। ये आपको याद रखना है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ई बैंकिंग का क्या मतलब होता है, ई बैंकिंग के कुछ फीचर्स आप जान लो, इससे भी आपके एमसीक्यू बनते हैं। ई बैंकिंग को एक खाते में किसी अन्य के खाते में पैसे भेज सकते हैं हम। ई बैंकिंग से अपने खाते की विशेष राशि की जानकारी प्राप्त करते हैं, और ई बैंकिंग की मदद से अपने बैंक अकाउंट लेन देन की बैंक स्टेटमेंट देखना, शेयर बाजार और अन्य विभिन्न निवेश ऑनलाइन करना, बस रेल व अन्य टिकट इंटरनेट से बुक करवाना, अपना टैक्स का ऑनलाइन मतलब भरना, ऑनलाइन डीडी और डिमांड ड्राफ्ट के लिए फॉर्म भरना, अपने लोन और अन्य खातों का विवरण देखना, जीवन बीमा, वाहन बीमा, अन्य बैंकिंग सेवाएं ऑनलाइन खरीदना। ठीक है, या उनका पेमेंट करना, नया एफडी और अन्य खाते खोलना, ऑनलाइन सामान खरीदने में पेमेंट करना वगैरह इसमें शामिल है ई बैंकिंग में। ई बैंकिंग जिसको हम नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं, तो आप इसको नेट बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग, वेब बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग जैसे कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन सभी का काम क्या है, एक सा ही है। ठीक है, नेट बैंकिंग को आप ये याद रखना। और क्या क्या बोल सकते हैं ये जरूर पूछ लिए जाते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग, वेब बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग वगैरह आप बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो एक क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होती है या एक पीर टू पीर इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट सिस्टम होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो एक डिजिटल करेंसी है और यह मतलब एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन किया एक मतलब एक जगह से दूसरे जगह के लिए, या एक आप 2 फ्रेंड्स हैं तो आपने अपने फ्रेंड्स कहीं दूर है तो उसको आपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन किया। ठीक है, तो पीर टू पीर इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है। ये इसको किसी बैंक में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये क्रिप्टो करेंसी
है जो क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके लेन देन को सुरक्षित करने, अतिरिक्त इकाइयों के निर्माण को नियंत्रित करने और संपत्तियों के हस्तांतरण की पुष्टि करने के लिए करता है। इसे क्या करते हैं, इसे डिजिटल तरीके से बनाया गया है। इसके जरिए कोई भी सामान ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। यह एक डिजिटल सिस्टम होता है, इसमें किसी कागज या सिक्के की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है, यानी इसका उपयोग कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से भी किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी का किसी भी देश में पेमेंट के विकल्प के तौर पर खर्च किया जा सकता है। इसकी विशेषता निम्नलिखित प्रकार से हैं, ये हम यहाँ जानेंगे। अगर इसकी विशेषता की बात करें हम, तो एक क्रिप्टो करेंसी एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में निर्मित एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित डिजिटल मुद्रा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिजिटल मुद्रा बोलेंगे क्रिप्टो करेंसी को। और ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्मित है और इसका जो ट्रांजैक्शन है वो पीर टू पीर यानी एंड टू एंड क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली मेथड से किया जाता है। इसका कोई भी भौतिक रूप नहीं है, ये कोई ना रुपीज है, ना कॉइन वगैरह है, ना कुछ है। ठीक है, इसका कोई भौतिक रूप नहीं है और सोने की तरह किसी अन्य वस्तु के प्रतिदेय नहीं है ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये वर्चुअल है। ठीक है, आपकी ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर आगे हम बात करें अगर, तो यहाँ पर है किसी आपूर्ति किसी भी केंद्रीय बैंक या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है ये, और नेटवर्क पूरी तरह विकेंद्रीकृत है इसका। ठीक है, केंद्र पर आधारित नहीं है, विकेंद्रीकृत है ये, मतलब ऑल वर्ल्ड में ये मतलब कि चल सकता है आपका। यह मौद्रिक इकाइयों के निर्माण पर नियंत्रण के लिए क्रिप्टोग्राफी तकनीकों का उपयोग करता है। ये किसका उपयोग करता है, क्रिप्टोग्राफी तकनीकों का, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्रिप्टो करेंसी। और निधियों के हस्तांतरण की पुष्टि करता है, इसलिए बहुत सुरक्षित है। ठीक है, तो ये सेफ है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की, यहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, आपने बिटकॉइन का नाम भी सुना होगा, तो अब हम यहाँ बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में सबसे लोकप्रिय है। क्रिप्टो करेंसी में एक होता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, तो ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है बिटकॉइन। ठीक है, आपने कभी ना कभी सुना होगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्रिप्टो करेंसी है एक टाइप की बिटकॉइन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सबसे लोकप्रिय है। बिटकॉइन की तरह कई अन्य डिजिटल करेंसी विश्व में लोकप्रिय हैं। इसको किसी भी सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाता है, इसलिए इसका कोई रेगुलेटर यानी इस पर किसी का अंकुश नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी सरकार द्वारा ये जारी नहीं किया जाता है बिटकॉइन, और इसे किसी के भी द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी करेंसी है जिसको किसी के भी द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है, तो आप क्रिप्टो करेंसी लगाएंगे, और अगर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी अगर ऑप्शन है तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी आप ऑप्शन में लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर हैक होने पर इसे रिकवर नहीं किया जा सकता है, यानी इसके चोरी होने पर कहीं भी शिकायत नहीं कर सकते हैं आप। इसके ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है, इसको गुप्त रखा जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अनैतिक कार्यों में भी होता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो जैसे टैक्स चोरी वगैरह करना है, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य तकनीकी कार्य हैं, तो इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे हम जाने कि बिटकॉइन की मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो बिटकॉइन के बारे में हम जानेंगे। तो बिटकॉइन 2009 में बनाया गया था और यह पहली विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पहली विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, तो यहाँ पर है बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी है, और ये विश्व की कौन सी है, पहली क्रिप्टो करेंसी है, जो जापान के सतोशी नाकामोतो नाम के एक इंजीनियर ने 2009 में आविष्कार किया था इसका। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि ये जापान में शुरू की गई थी, और बिटकॉइन की सफलता के बाद डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी का चलन अधिक बढ़ा है। तब से अन्य क्रिप्टो करेंसी बनाए गए हैं। कुछ मुख्य क्रिप्टो करेंसी के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला ये था बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी 2009 में। उसके बाद है नेम कॉइन 2011 में, फिर लाइट कॉइन 2011 में, रिप्पल 2013 में, औरो राई कॉइन 2014 में, पियर कॉइन 2012 में, डोज कॉइन 2013 में यहाँ पर। उसके बाद हैं मास्टर कॉइन 2013 में और प्राइम कॉइन भी 2013 में। ये कुछ नाम है, हालांकि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बिटकॉइन आपका इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है,
आज की हमारी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।